Assalamu alaikum. This is past papers 2, algebraic manipulation, and this is year 2017. And this is question number 1. We are going to start. Part A, find the least common multiple. It means that LCM of 8a cube minus 1, 4a square minus 1, and 2a minus 1 whole square, and simplify the result by using appropriate formula. We need to find out the LCM. Okay, for this purpose let me start it. This is 8a cube minus 1. We need to factorize it, and as you can see, this is the formula of x cube minus y cube. Okay, what is this? X minus y, x square plus xy plus y square. So by using this formula over here, I can write it like this: 2a whole cube minus 1 whole cube. And by converting this into that would be 2a minus 1 plus 2a 1 multiplied by the product of plus 1 square. Okay, and if I will open it, that would be 2a minus 1, 4a square plus 2a plus 1. We have factorized totally 8a cube minus 1. Now let's take 4a square minus 1. If you will see, this is x square minus y square. What is this? X minus y, product of x minus y and x plus y, difference of two squares formula. Now let me write it like this: 2a whole square minus 1 whole square. After factorizing, that would be 2a minus 1 and 2a plus 1 according to the formula. And now the last but not the least, this is 2a minus 1 whole square. So here this is 2a minus 1 whole square. I will write it as it is. Okay, now there are three terms. This is here, this is here, and this is here. We need to find out now the LCM. And what is this LCM? Let me tell you. आपने जो कॉमन टर्म्स हैं उन्हें लिखना है, अनकॉमन टर्म्स को लिखना है, और जो कॉमन टर्म्स हैं उनमें आपने हाईएस्ट पावर लेनी है. ओके, 2a minus 1 here, this is also 2a minus 1, and this is also 2a minus 1 square. So what is the highest power? Whenever you are going to find out least common multiple, you need to take the highest power. Keep it in your mind. So that is 2a minus 1 whole square, and the second is हर एक को आपने एक एक दफ़ा लेना है. ठीक है, चाहे वो कॉमन हो चाहे अनकॉमन हो, लेकिन जो चीज़ कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है. ठीक है, तो एक हमारे पास अब ये वाली टर्म है. लेट मी राइट इट ओवर हियर: 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 एंड 2a प्लस 1. तो यहाँ ये हमारे पास जो है वो LCM आ गया है. नाउ द क्वेश्चन वाज सिंप्लीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला. लेट मी ओपन दिस एज 2a minus 1, okay, and 2a minus 1 2 times, and this is 4a square plus 2a plus 1, and this is 2a plus 1. हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ इस वाली टर्म को दो दफ़ा लिख लिया है. ठीक है, दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर लिया बिकॉज स्क्वायर वॉज देयर. ठीक है, नाउ लेट मी राइट इट लाइक दिस बाय रीअरेंजिंग. ये क्या बन जाएगा आपका? 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, एंड दिस इज़ 2a माइनस 1 एंड 2a प्लस 1. ओके, अब हम इसको मज़ीद क्या कर सकते हैं? लेट मी डू इट. ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका फॉर्मूला बन जाता है 2a होल क्यूब minus 1 whole cube. Okay,
अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये फार्मूला क्लोज हो जाता है, क्यूब का फार्मूला। ठीक है, कहाँ तक क्यूब का फार्मूला, दैट वाज देयर। ठीक है, ये था। तो यहाँ पर ये फार्मूला हमने इसको क्लोज कर लिया है। ठीक है, और यानी हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, प्रोडक्ट था, ये दोनों प्रोडक्ट थे, फैक्टर्स थे, मैंने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया है। एंड नाउ दिस इज़ 2a माइनस 1 2a प्लस 1, ये भी आपके पास फैक्टराइज्ड फॉर्म में है। इसको भी मैं एक्सपेंडेड फॉर्म, अगर इसको मल्टीप्लाई करें, खोलें या जो भी करें, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स अगर डायरेक्ट लगा दें तो दैट वुड बी 2a होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, और इसको हम ऐसे ब्रैकेट कर लें। आई कैन राइट इट लाइक दिस 8a क्यूब माइनस 1 and 4a square minus 1. This is the simplified form which we have got here. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है। इसके बाद अब हम इसके साथ ही देखेंगे कि आपकी ई मार्किंग का सॉल्यूशन क्या है। तो दिस इज़ द सेम सॉल्यूशन, यू कैन सी। यहाँ देखिए इन्होंने इसको जो है वो इस फॉर्म में लेकर गए, फिर इन्होंने जो था वो इसको फैक्टराइज कर लिया, प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। लाइकवाइज हियर, यहाँ पर भी आपका प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। 2a माइनस 1 होल स्क्वायर, ये भी आपका यहाँ पर आ गया। अच्छा, हमने यहाँ पर लिखा था 2a माइनस, डायरेक्ट वही जो टर्म यही थी, यही टर्म यहाँ लिख दी थी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ओपन करके। ठीक है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अब आप जब एलसीएम लोगे तो किस तरीके से आपको एलसीएम लेना है, यू विल टेक ऑल द टर्म्स वंस। आपने इसको एक दफ़ा लिखा, ठीक है, तीनों में कॉमन थी, यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है। ये आपके पास तीनों में से एक कॉमन जो था वो आपने यहाँ लिख लिया एलसीएम में। ठीक है, अब अनकॉमन टर्म्स को आपने एक एक बार लिखना है। अब देखें तो अब आपके पास कोई भी कॉमन टर्म नज़र नहीं आ रही, ये इसके कॉमन नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप इसको लिखोगे, दिस इज़ हियर, और एक बार आप 2a प्लस 1 लिखोगे, दिस इज़ हियर, एंड 2a माइनस 1 यहाँ लिख दिया आपने। ठीक है, तो दिस इज़ योर एलसीएम। इसके बाद इन्होंने इसको रीअरेंज किया है और रीअरेंज के बाद इन्होंने फॉर्मूले में इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, और वीकर रिस्पॉन्स, वीकर रिस्पॉन्स में देखें इन्होंने क्या गड़बड़ की है। एलसीएम के लिए इन्होंने 8 को 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लिया अलग से, फिर a को इन्होंने लिखा a मल्टीप्लाइड बाई a और फिर -1 अलग लिख लिया, लाइक दिस। दिस इज़ रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? इसलिए कि ये ग्रुप ऑफ नंबर्स है। ग्रुप ऑफ नंबर्स में आप इस तरीके से ब्रेक करके, अब आप यहाँ देखें तो आप कोई भी चीज़ कॉमन निकालने नहीं पा रहे। अगर आप यहाँ तक पहुँच भी गए हैं, इन केस अगर आपने इसको ब्रेक कर भी दिया इधर, तो यहाँ आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या आप इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। ओके, ये उस सूरत हाल में होता है जब आपके पास इधर भी कोई एक ही टर्म होती या यहाँ भी कोई ऐसा नंबर मल्टीपल ऑफ 2 लिखा होता, फिर आप इसको यहाँ के ऊपर खोल देते और खोलने के बाद दोनों में से आप कॉमन निकालते और उसके बाद एलसीएम लेते। तो ये तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कहला रही है, ये फैक्टर्स तो आप नहीं बना सके। 8a क्यूब माइनस 1 का के फैक्टर्स ये नहीं है। ओके, ये आपने अलग से 8a क्यूब के फैक्टर्स बनाए और फिर 1 को ऐसे ही छोड़ दिया। दिस इज़ रॉन्ग। ओके, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लाइकवाइज 4a स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर भी आपने यही काम कर दिया। ठीक है, ये अलग से आपने ओपन कर दिया, ये अलग से ओपन कर दिया, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। 4a स्क्वायर माइनस 1 अगर आप इसको फैक्टराइज करने चलते हो तो आप इस तरह फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है, ये इस तरह फैक्टराइज होगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2a प्लस 1, ये ऐसे फैक्टराइज होगा। ओके, इसी तरह यहाँ भी इन्होंने यही काम किया, 2a लिखा और -1 लिख दिया। ये स्क्वायर कहाँ चला गया कुछ नहीं पता, और उसके बाद कॉमन आउट निकाल के एलसीएम ले लिया गया है। दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, इसके बाद आप एग्जाम्पल नंबर 2 में चले जाएं। यहाँ पर देखें क्या किया, एलसीएम ऑफ दिस यू नीड टू फाइंड आउट। 2a माइनस 1 होल स्क्वायर को इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है, सही है, समझ लिया। 4a स्क्वायर माइनस 1 यहाँ तक सही किया, ये भी सही कर दिया, वेरी गुड, ये भी फैक्टर्स आ गए। इसके बाद 8a क्यूब माइनस 1, यहाँ इन्होंने काम गड़बड़ कर दिया, दिस इज़ रॉन्ग। ओके, यहाँ इन्होंने 2 सबको ब्रेक कर लिया है, यहाँ 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 न जाने कैसे कर लिया। नो, इट कैन नॉट बी डन। यहाँ आप क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, और यहाँ इन्होंने इसको, यहाँ से मिस्टेक आई है, ये मिस्टेक है, और इसकी वजह से तमाम का तमाम आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, और HCF भी इन्होंने निकाल दिया जबकि HCF पूछा नहीं गया था। ठीक है, वट एवर यू आर बीइंग आस्क्ड यू नीड टू फाइंड आउट। जो भी पूछा जा रहा है सिर्फ वो फाइंड आउट करें, अपने पास से कोई नई चीज़ फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पता नहीं ये फॉर्मूला लगाया और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद ये इन्होंने किया है जो कि हमारे पास रॉन्ग आंसर आया है। ओके, ये रॉन्ग आंसर है। सो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 भी देख लेते हैं। 8a³ - 1, यहाँ इन्होंने इसको किस तरह से खोला है, इन्होंने फार्मूला ही गलत लगा दिया है। व्हाट इज़ दिस फार्मूला, यहाँ आता है a² + ab + b²। ठीक है, जब यहाँ नेगेटिव होता है तो यहाँ दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं, तो ये इन्होंने फार्मूला ही गलत खोल दिया, ये सब फार्मूला गलत खोला है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने a - b a + b का फार्मूला तो ठीक लगाया है, लेकिन इसको इन्होंने सॉल्व करके नहीं लिखा कि ये कैसे यहाँ पर आएगा। दैट वुड बी 2a - 1 एंड 2a + 1 आना चाहिए था। ओके, और इसी तरह 2a, यहाँ इन्होंने फार्मूला, यहाँ असल में फार्मूला लिखना भी नहीं चाहिए, ये इधर होके ब्रैकेट में लिखा जाता है और यहाँ ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन तो इन्होंने दिया ही नहीं और ये इन्होंने एलसीएम निकाल दिया फार्मूले के ज़रिए, यानी तमाम के फार्मूले रख के वो भी गलत रखे गए और उसके बाद इन्होंने ये एलसीएम निकाल दिया, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया है। तो अब हम जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 2017 and this is B part of question number 1. Simplify the expression which is x³ - y³ divided by x - ax + a divided by x² + ax + a² divided by x³ + a³ - a². Okay, let me write it again over here. So let me write, let me open the formula x³ - a³ और लेट मी फैक्टराइज इट। यहाँ असल में हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज ही करना होता है ताकि वो प्रोडक्ट फॉर्म में आए और आप उसे कैंसिल कर सकें। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं ये फार्मूला यूज़ करूँ तो दैट वुड बी x - a x² + ax + a²। ओके, एंड इन द डिनोमिनेटर दिस इज x - a एंड x + a। जैसा कि आप देख रहे हो ये तो कैंसिल हो रहा है यहाँ पर। लाइकवाइज हियर यहाँ हम इसको चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में लेकर आ जाते हैं और साथ ही साथ हम फैक्टराइज भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा x³ + a³ एंड व्हाट इट वुड बी, दैट वुड बी x + a आ जाएगा आपका और x² - ax + a²। ओके, और डिनोमिनेटर में आपके चला जाएगा x² + ax + a²। ओके, और ये आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज -a²। ओके, व्हाट वुड बी द रेस्ट ऑफ द वैल्यू, x² - ax + a² आ गया है आपके पास। ओके, एंड यहाँ -a²। नाउ लेट मी ओपन इट, x² - ax + a² -a², that would be cancelled and I will take out x as common and this is x - a. This is your answer. Okay, इसके बाद अब हम जा रहे हैं रिस्पॉन्स की तरफ। बेटर रिस्पॉन्स एज इट इज़ इन्होंने वैसे ही सॉल्व किया जैसे मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया। अब वीकर रिस्पॉन्स देख लेते हैं। यहाँ देखिए इन्होंने क्या मिस्टेक की है, यहाँ x³ - a³ में से इन्होंने ax² को कॉमन निकाला विच इज़ रॉन्ग। लाइकवाइज x³ + a³ ये यहाँ था, यहाँ से कॉमन न जाने कैसे निकाला, रॉन्ग। ठीक है, और उसके बाद ये तमाम का तमाम नीचे तक गड़बड़ होता चला गया है। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया है, x³ - a³, ठीक है, क्वेश्चन लिखा, फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ क्या काम किया है, यहाँ इन्होंने एक गड़बड़ काम किया है, या आप इसको इस तरह से ओपन नहीं कर सकते थे। ठीक है, और यहाँ इन्होंने इसको इस प्रोडक्ट फॉर्म में करके यहाँ इसको कैंसिल कर दिया, दिस इज़ रॉन्ग। और उसके बाद यहाँ इन्होंने इसका फॉर्मूला जो था वो ओपन ही नहीं किया और उसके बाद इन्होंने वन आंसर निकाल दिया विच इज़ रॉन्ग। तो ये आपका रिस्पॉन्सेस भी हमने नोट कर लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 2017। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।